हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। तो मैं जयेंद्र मिश्रा आपका इस चैनल पे फिर से वेलकम करता हूं, जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। तो इस चैनल पे मैंने आप सभी के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मैं आप सभी की टॉपिक वाइज जो फिजिक्स के चैप्टर्स होते हैं उनके टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा। जिसमें मैंने पिछला एक वीडियो डाला था जिसमें कूलम्स लॉ के बेसिक लेवल के क्वेश्चन कराए थे, और आज उसी का सेकंड वीडियो है जिसमें मैं मीडियम लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, टॉपिक कूलम्स लॉ है और ये मीडियम लेवल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मीडियम लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, ताकि वो भी प्रैक्टिस करें और फिजिक्स को एक अच्छे लेवल तक लेके जाएं और अच्छा स्कोर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, a total charge q is broken into two parts q1 and q2। मतलब एक चार्ज q को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r। मतलब कुछ डिस्टेंस और कुछ सेपरेशन में रख दिया गया। तो जैसे देखते हैं, एक चार्ज q है और इस चार्ज को हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, q1 और q2, और इनके बीच के सेंटर्स का सेपरेशन ले लिया R। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम विल अकर। मतलब इनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू किस कंडीशन पे आएगी, हमें वो पता करना है, ठीक है। तो चलें देखें जरा। तो 3 केस मैं आपके लिए लेता हूं। यहां पे एग्जाम्पल ले लिया कि अगर ये बड़ा चार्ज है 6 कूलम का। कितने कूलम ले लिया? 6 कूलम। तो इस 6 कूलम को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, और दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम देखते हैं कि कौन से केस में हमारा फोर्स मैक्सिमम आता है। तो केस नंबर 1 में लिया कि इस चार्ज को 5 और एक को मान लिया हमने 1 कूलम। इनके बीच का सेपरेशन अभी भी वही आर है, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसका फोर्स ज्यादा, जिसका मैग्नीट्यूड कम उसका फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम। तो इस केस में अगर देखें तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 5 इंटू 1 कितना हो गया, 5, ठीक है। ये पहला केस। दूसरे केस में देखते हैं प्रोडक्ट करके। दूसरे केस में मैंने इसको 4 और इसको बना दिया 2, सेपरेशन वही है अभी भी R, है ना। फिर से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो इस केस में प्रोडक्ट कितना आएगा, 4 इंटू 2 कितना आ गया, 8 आ गया। एक और केस है, देखते हैं उसमें भी। थर्ड केस है कि हमने इसको 3 और इसको भी ले लिया 3, सेपरेशन अभी भी R है। अब जरा प्रोडक्ट करके देखें तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। प्रोडक्ट करें 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। तो किस केस में प्रोडक्ट का वैल्यू सबसे ज्यादा है, जरा देखें। फर्स्ट केस में 5, सेकेंड केस में 8 और थर्ड केस में 9। मतलब 9 सबसे ज्यादा है। कब आया, जब आपने इस चार्ज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जब किसी चार्ज को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, मैक्सिमम आती है ना। तो ध्यान रखना है ये चीज की, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी कब होगा, किस कंडीशन में, जब हम किसी पर्टिकुलर एक चार्ज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारा जो इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मैक्सिमम आता है, ठीक है। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज मैक्सिमम when the magnitude of charges are same। ठीक है, ये नोट कर लेना है आपको। क्या ध्यान रखना है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज मैक्सिमम व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आर सेम। ठीक है, तो इसको पॉज करके आप नोट करिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2।
तो क्वेश्चन नंबर 2 जरा रीड करें। चार्ज Q1 2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट 1, 0, 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, एंड चार्ज Q2 6 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट 3, 1, 0, है ना, ये भी कोऑर्डिनेट दे रखा है। देन व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 6 माइक्रोकूलम ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम, है ना। दो चार्जेस हैं, एक है 2 माइक्रोकूलम, ये फर्स्ट चार्ज है, और एक है हमारा कौन सा 6 माइक्रोकूलम, और ये हमारा सेकेंड चार्ज है। ठीक है, तो क्या पूछा है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 6 माइक्रोकूलम ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम, मतलब आपको फोर्स किस पे लग रहा है, सेकेंड चार्ज पे, और कौन लगा रहा है, फर्स्ट। इसका वैल्यू चाहिए, है ना, इसका वैल्यू चाहिए वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, के Q1 Q2 बाय R3, ठीक है, और R2 वेक्टर माइनस यहां पे क्या होगा, R1 वेक्टर होगा। ठीक है, सेकंड से फर्स्ट की तरफ। तो चलें जरा वैल्यू निकालें। तो हमारे पास R2 वेक्टर और R1 वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है हमें, हमारे पास Q1 Q2 है, बट सेपरेशन R का वैल्यू नहीं है ना, तो ये वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, और R2 माइनस R1 का वैल्यू भी चाहिए। तो R2 वेक्टर हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखें जरा, ये रहा। तो इसको क्या लिखेंगे, 3i कैप प्लस j कैप, ठीक है, ये हो गया। 0 है तो 0 मतलब z एक्सिस में कुछ भी नहीं है। R1 वेक्टर यहां पे कितना दिया गया है, देखें 1, मतलब i कैप प्लस 0, j कैप 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे 2 है तो 2 क्या आ गया, k कैप। ठीक है, अब R2 माइनस R1 वेक्टर चाहिए, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर मतलब इससे इसको माइनस करना है, तो 3 माइनस 1 2 i कैप, i कैप वाला i कैप से माइनस होगा। ये j कैप है बट यहां पे j कैप है नहीं, तो डायरेक्ट क्या लिखो, j कैप प्लस यहां पे क्या दिख रहा है 2k कैप, बट ऊपर से नीचे माइनस करना है तो नीचे माइनस आएगा, तो ये प्लस की जगह यहां पे क्या होगा, माइनस 2k कैप हो जाएगा। इससे इसको माइनस करना है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का वैल्यू आ गया। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, इसका। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे, जो किस में रहेगा, है ना, रूट में लेंगे, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड -2 का क्या होगा, स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और -2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो √9 आया, और √9 का वैल्यू कितना होता है, 3। तो हमारे पास R का वैल्यू कितना आ गया, 3। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का वैल्यू क्या आ गया, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। अब हम वैल्यूज वहां जाके पुट कर सकते हैं, तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं। तो फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, k का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻9। Q1 चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम, कूलम में चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻⁻6। Q2 चार्ज कितना है, 6 माइक्रोकूलम, इसको भी कूलम में चेंज करेंगे, 6 × 10⁻6 अपॉन R3। R का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 का क्यूब, तो हम इसको ऐसे लिख लें, 3 × 3 × 3 लिख लिया। और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का वैल्यू कितना आया, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 से 9 को डिवाइड किया, कितने टाइम्स में गया, 3 टाइम्स में। 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 से 6 कितने टाइम्स में गया, 2 टाइम्स में हो गया, और कुछ तो यहां पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो 2 × 2 कितना हो गया, अब अपने पास वैल्यू आने वाला है, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट,
2 इंटू 2 कितना हो गया 4 इंटू 10⁻⁻6 -6 और -12 प्लस 9 10⁻⁻3। और कुछ तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बस ये डायरेक्शन यहाँ पे दिख रही है। क्या है यहाँ पे 2i कैप प्लस j कैप -2k कैप। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, है ना। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन, है ना। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो चलिए नोट करिए, इसको पॉज करके नोट करिए सभी, और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, डिटरमाइन फोर्स ऑन पॉइंट P इन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ चार्जेस Q kept at vertices of an equilateral triangle of side A। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो हमने साइड्स को क्या ले लिया, A, क्योंकि साइड क्या दी है A। अब इनके वर्टिसेस पे रखे हुए हैं चार्जेस Q, ये भी प्लस Q, ये भी मान लो प्लस Q है, और ये भी क्या है प्लस Q है। ठीक है, क्या बोला, डिटरमाइन फोर्स एंड पॉइंट P। तो हम एक कोई भी पॉइंट P ले लेते हैं। तो जैसे इसको मान लिया हमने पॉइंट P मान लिया, ये ठीक है, पॉइंट P मान लिया। अब हमें इसी पॉइंट P पे नेट फोर्स फाइंड करना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, नेट फोर्स फाइंड करना है। तो ध्यान से देखना है, ये Q चार्ज, ये भी Q चार्ज, इनके बीच का सेपरेशन A है। तो ये इसमें फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो बाहर की तरफ क्या कर दिया, F4 से रिपेल कर दिया। ठीक है, एक मिनट, चलो F4 से इधर रिपेल कर दिया। ये भी Q चार्ज है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी इसको क्या करेगा, सेम फोर्स से रिपेल करेगा, फोर्स F, क्योंकि सेपरेशन भी A है, सेपरेशन भी A है। इधर भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो ये इसको इधर रिपेल कर रहा था, तो ये इसको किधर रिपेल करेगा, इधर की तरफ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस पॉइंट P पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर और एक इधर, है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पर ध्यान से देखना, अगर मैं इन फोर्सेस के क्या करूं, कंपोनेंट्स कर दूं। क्यों कंपोनेंट्स कर रहा हूं, क्योंकि ये 60 डिग्री है, तो इधर से भी 60 डिग्री एंगल पे लग रहे हैं, है ना। तो यहां पे इनके बीच में भी कितने डिग्री है, 60। तो यहां कितना आ जाएगा 30, और यहां पे भी कितना आ जाएगा 30। तो फोर्सेस के कंपोनेंट्स करेंगे, तो इस फोर्स का कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर क्या आएगा, F sin 30 डिग्री, और इधर क्या आएगा, F cos 30 डिग्री। सिमिलरली ये वाला जो फोर्स है उसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, इधर कौन सा आएगा, F sin 30 डिग्री, और इधर क्या आएगा, F cos 30 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों फोर्सेस को जरा ध्यान से देखो, अपोजिट डायरेक्शन में है, वैल्यू सेम दिख रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट। तो मतलब इस पॉजिटिव चार्ज पे सीधा सीधा ऊपर फोर्स लग रहा है, और कितने लग रहे हैं, दो। तो एफ नेट यहां पे क्या लिखोगे, एफ नेट क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, F cos थीटा, थीटा कितना है 30, प्लस F cos 30 डिग्री, दोनों सेम है, दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, 2F cos 30 डिग्री। ठीक है, 2 F का वैल्यू क्या लोगे, F मतलब फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो K Q1 और Q2, या फिर ये दोनों ले लो या फिर ये दोनों, क्योंकि दोनों के फोर्सेस क्या है, सेम ही है। तो Q इंटू Q क्या हो गया, Q स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, A स्क्वायर, A मतलब सेपरेशन। तो ये फोर्स का वैल्यू यहां पे रख देते हैं, तो K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर, और cos 30 डिग्रीज √3 बाय कितना होता है, 2। ये हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल,
तो यहां पे वैल्यू कितना आ गया नेट फोर्स का 3k² बाय a²। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास। तो आंसर कौन सा है ऑप्शन नंबर यहां पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नोट करें, यहां पे पॉज कर लें, नोट करें इसको ध्यान से, और चीजों को समझना है, क्वेश्चन को ढंग से रीड करना है, डायग्राम बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग, और देन सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाए, लैंग्वेज क्या कह रही है, तो अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट टू दैट बिटवीन द सेम चार्जेस the same distance apart in a medium of permittivity epsilon is। क्वेश्चन थोड़ा नहीं समझा होगा तो समझाता हूं मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो चार्जेस है ना, दो चार्ज ले ले Q1 और Q2 ले ली, और इनके बीच का कोई सेपरेशन मान लो इनके सेंटर्स के बीच का क्या है R ले लिया, बट ये पहले कहां पे है, वैक्यूम पे। कहां पे है ये, वैक्यूम में है। तो इनके बीच का फोर्स क्या रहेगा, फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 है ना, Q1 Q2 बाय R²। ये हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इन्हीं सेम चार्ज को आपने किसी और मीडियम पे शिफ्ट किया और वहां की परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन है। कितनी है, एप्सिलॉन है। तो इन्हीं चार्जेस को किसी और मीडियम में शिफ्ट कर दिया, सेपरेशन अभी भी आर है, चार्जेस अभी भी वही हैं, कोई और मीडियम है जिसकी परमिटिविटी कितनी दी, एप्सिलॉन दे दी। तो इस केस में फोर्स क्या हो जाएगा, F डैश इज इक्वल टू 1/4πε, है ना, परमिटिविटी चेंज है तो एप्सिलॉन, Q1 और Q2 सेम है और R भी सेम है तो R²। इन्हीं का क्या पूछा, इन्हीं दोनों फोर्सेस का रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा था कि दो चार्जेस पहले वैक्यूम में है, वैक्यूम की परमिटिविटी कितनी है, ε0, तो इनके बीच का फोर्स ये रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R²। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि आप इन दोनों चार्जेस के मीडियम को चेंज करो, तो मीडियम चेंज हुआ जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है। तो एप्सिलॉन अगर परमिटिविटी है तो फोर्स 1/4πε0 की जगह क्या आ गया, एप्सिलॉन। Q1 Q2 सेम था तो वो सेम रहेगा, और सेपरेशन भी सेम था तो R²। अब आगे देखते हैं, इन्हीं दोनों का रेशियो करना है हमें। तो रेशियो F/F डैश रेशियो करना है। ठीक है, तो देखें 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R² रेशियो 1/4πε Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 1/4π से 1/4π कैंसिल, Q1 Q2 बाय R² से Q1 Q2 बाय R² कैंसिल। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन यहां बचा, तो ये एप्सिलॉन कहां जाएगा, ऊपर, तो फोर्स बाय F डैश, ठीक है, F अपॉन F डैश का वैल्यू क्या आ गया, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हो गया। ठीक है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं, यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर हम यहां पे क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। यहां पे इन तीनों से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो चले पॉज करें, नोट करें, डायग्राम बना के पूरा प्रॉपर सॉल्व करना है, लिखना है। ठीक है, नोट करें, नोट करें। चले, हो गया नोट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। ऐसे ही क्वेश्चंस है, सिर्फ पढ़ना है, थोड़ा सा लैंग्वेज समझनी है, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। ठीक है, बस हमें थोड़ा डर लगता है, हेजिटेशन होता है, पर प्रैक्टिस करने से ही अपन आगे इस चीज को सॉल्व करके परफेक्ट होने की तरफ बढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्फीयर्स हैविंग इक्वल चार्जेस
exert force F, ठीक है, on each other, ठीक है। टू स्फीयर्स हैविंग इक्वल चार्ज, दोनों का चार्ज क्या है, सेम है, तो दोनों फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे F, ठीक है, या फिर उनके बीच का फोर्स मान लो F है। नाउ 20% ऑफ चार्ज ऑफ वन स्फीयर इज ट्रांसफर टू द अनदर स्फीयर, है ना। 20% ऑफ चार्ज, एक स्फीयर का 20% चार्ज हम दूसरे पे ट्रांसफर करते हैं, तो फाइंड द न्यू फोर्स बिटवीन देम, ठीक है। तो चलो पहली कंडीशन, दोनों कंडीशन बनाते हैं। फर्स्ट कंडीशन, मान लो एक चार्ज क्या ले लिया, Q ले लिया, दूसरा भी चार्ज क्या है हमारा, Q ही है, और इनके सेंटर्स के बीच का सेपरेशन R ले लिया, तो फोर्स यहां पे क्या आएगा, F K Q1 Q2 तो सेम है, तो Q स्क्वायर बाय क्या हो गया, R स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप इसका 20% चार्ज इसमें डाल दो, तो 20% जब चार्ज डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0.8 Q, है ना, और जब उसमें डालेंगे तो 20% उसमें ऐड हो गया, तो ये 1.2 Q हो गया, ठीक है। इससे 20% निकाला और इसमें डाल दिया, सेपरेशन अभी भी वही है R, सेपरेशन में कोई चेंज नहीं आया। तो इस केस में जरा फोर्स देखे क्या रहेगा, F डैश, है ना, इन टर्म्स ऑफ F के, मतलब इस फोर्स को इस टर्म पे निकालना है, तो देखें जरा कि फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो जरा वैल्यूज रखें, तो F डैश इज इक्वल टू K का वैल्यू एज इट इज K रख देते हैं अभी, Q1 का वैल्यू 0.8 Q और Q2 का वैल्यू 1.2 Q डिवाइडेड बाय क्या हो गया, R स्क्वायर। अब 0.8 Q और 1.2 Q को मल्टीप्लाई करो, तो F डैश इज इक्वल टू, ठीक है, K एज इट इज रहेगा, या फिर 0.8 और 1.2 को मल्टीप्लाई करो, तो 12 8 96, तो 0.96 K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें वो फॉर्मूला, तो वहां पे वैल्यू तो आ गया, बट हमें क्या बोला है, फाइंड द न्यू फोर्स इन टर्म्स ऑफ F की टर्म पे, तो जरा K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर का वैल्यू उधर भी दिख रहा है, तो इसको उसके वैल्यू के इक्वल लिख सकते हैं वहां पे, तो F डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.96 F, ठीक है, ये वैल्यू हो गया। तो जरा चेक करें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, ठीक है, ये हो गया आंसर। पॉज करके नोट करें, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है ना। नोट कर लिया, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है, क्या बोला है, टू स्फीयर्स हैविंग इक्वल चार्जेस आर केप्ट एट अ लॉन्ग सेपरेशन, मतलब दो स्फीयर्स हैं, दोनों के पास सेम चार्ज है और दोनों एक लॉन्ग सेपरेशन पे रखे गए हैं। अब क्या बोला है, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्फीयर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज Q बाय M। मतलब दो स्फीयर्स हैं, दोनों का चार्ज सेम है, ठीक है, दोनों का चार्ज सेम है और कुछ सेपरेशन पे रखे गए हैं। अब क्या बोला है कि उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखते थे हम, G m1 m2 बाय R स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी हम जानते ही हैं, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो अब उनके बीच ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को जरा इक्वल करें, तो दोनों का मास सेम और दोनों का चार्ज भी सेम, तो हम क्या लिखें, Fe इज इक्वल टू Fg, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करें, तो यहां पे K Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर, और सेपरेशन है R स्क्वायर, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें मास भी दोनों का सेम है, तो G m स्क्वायर बाय क्या हो गया, R स्क्वायर, ठीक है।
अब यहां पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। हमें किसका रेशियो चाहिए, क्यू बाय एम, चार्ज अपॉन मास का रेशियो चाहिए। तो यहां पे चार्ज ये रहा, मास ये रहा, तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये मल्टीप्लाई इधर आया तो डिवाइड, और ये के इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड। तो क्या आएगा ये क्यू स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, है ना, क्यू स्क्वायर एम बाय एम स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय क्या हो गया, के। अब यहां से अगर रूट स्क्वायर हटाओगे दोनों का कंबाइन, तो यहां पे क्या लग जाएगा, रूट। तो क्यू बाय एम इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाय क्या हो गया, के। अब इनके वैल्यूज पुट करने हैं, वैल्यूज याद रखने होंगे तुम्हें। क्यू बाय एम अंडर रूट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय के का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9, ये वैल्यू होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो जरा ध्यान से देखो, 10⁻⁻11 है, इसको नीचे लेके आए, ठीक है, या फिर इस टर्म को ऊपर लेके चले जाएं। 9 को ऊपर लेके जाओगे तो -9 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। इधर साइड देखना है आप सभी को। Q बाय एम, 9 से अगर 6.67 को हम डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 0.74 के समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, और 10⁻9 को ऊपर लेके जाएंगे तो -9 और -11 और -9 क्या हो गया, 10⁻20। अब इनका स्क्वायर रूट ओपन करो, तो स्क्वायर रूट अगर ओपन करोगे तो 0.74 का स्क्वायर रूट होता है 0.86, इंटू में 10⁻10 का क्या होगा, सॉरी -20 का -10। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन 0.86 इंटू 10⁻10। ठीक है, नोट करो सभी से, पॉज कर लो, नोट कर लो। ठीक है, सिंपल सी कहानी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल करना था, और हमें क्यू बाय एम का क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। तो पॉज करके नोट करना है सभी को, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर सब चीजें आपको समझ में आ रही हैं, वीडियो आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहे, उनके नोटिफिकेशंस प्रॉपर मिलते रहें। दोस्तों में भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज q1। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास m दिया हुआ है और चार्ज क्या है, q1 है, इज रिवॉल्विंग अराउंड ए फिक्स चार्ज -q2। मतलब ये जो q1 चार्ज है ये -q2 चार्ज के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, और सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना दिया है, r। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड इट्स स्पीड। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को समझना है। पहले बना लिया हमने सेंटर पे एक नेगेटिव चार्ज Q2। ठीक है, इससे R रेडियस पे एक Q1 पॉजिटिव चार्ज है जो इसके चारों तरफ ऐसे सर्कल में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। सर्कल तो नहीं है, ऑलमोस्ट एप्पल जैसा कुछ लग रहा है, बट ठीक है चलो मान लेते हैं। अब ये रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ ऐसे। तो क्या पूछा है आपसे, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पहले तो टाइम निकालना है कि इसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। तो ध्यान से देखना कैसे निकालना है। ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है ना। और जब हम किसी चीज को ऐसे घुमाते हैं तो अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, सभी को पता है कि अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है क्या, एक बिहेवियर होता है, कोई फोर्स नहीं होता है, बिहेवियर होता है ना। जो भी यहाँ पे सर्कुलर मोशन जो फोर्स करा रहा है उसका बिहेवियर है। तो मेनली यहाँ पे सर्कुलर मोशन कौन सा फोर्स करा रहा है, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन कौन सा फोर्स कराएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बिहेवियर किसकी तरह दिख रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस केस में, इस सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेवियर कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है सब चीजें। अब देखो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड दिया तो मैग्नीट्यूड रख दिया। हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, है ना। तो टाइम कैसे निकालेंगे, यहां पे देखो, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मान लो एक पूरा सर्कल मतलब कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 पाई 360 डिग्री, और टाइम मान लो कितना लग गया, एक t। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई बाय टी। तो यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो एम आर ओमेगा का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई, और नीचे क्या आ गया, टी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ये एज इट इज रहेगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अपने को यहां पे क्या चाहिए, टाइम चाहिए ना, तो टाइम को उधर भेज दो और इस टर्म को इधर लेके आओ। ठीक है, तो यहां पे देखो ये आर स्क्वायर ऊपर आया तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब, तो एम आर क्यूब। ठीक है, और क्या हो जाएगा ये, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, रुक जाओ एक मिनट, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, एम एज इट इज, आर इधर आया तो एम आर क्यूब। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई स्क्वायर अपॉन ये के Q1 Q2 कहां आएगा, नीचे, ये हो गया। स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, रूट। स्क्वायर हटाया तो क्या लग गया, रूट लग गया। इधर करते हैं अभी, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां पे स्क्वायर हटाया तो रूट लग गया, तो रूट एम आर क्यूब 4 पाई स्क्वायर के Q1 Q2। ठीक है, अब रूट से क्या क्या बाहर आ सकता है, 4 बाहर आ सकता है, पाई स्क्वायर बाहर आ सकता है, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट एम आर क्यूब अपॉन के Q1 Q2। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, नोट करो सभी, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ये आया है ना, ऑप्शन ये मैच कर रहा है। तो वेलोसिटी भी चेक करनी है हमें कि वेलोसिटी ये आती है या नहीं आती है। पहले हमने यहाँ पे टाइम पीरियड मैच कर लिया कि टाइम पीरियड हमारा ये है, और ऑलमोस्ट यही है क्योंकि 2 पाई यहीं पे है और किसी ऑप्शन में 2 पाई हमें नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है यही आंसर है, बट वेलोसिटी मैच करनी पड़ेगी। ठीक है, पॉज कर लिया, नोट कर लिया, चलो अब फाइंड करते हैं हम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फाइंड करना है तो हम इसको यहां से हटा देते हैं, अभी ये टर्म सारी यहां से रिमूव करते हैं सब। अब वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए भी वही सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। वेलोसिटी नहीं, सॉरी, स्पीड फाइंड करनी है, तो यहां पे स्पीड की टर्म में फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय क्या हो गया, आर स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म हो गई। अब यहां पे देखो कैंसिल क्या हो रहा है, एक आर से एक आर क्या हो गया, कैंसिल। वेलोसिटी चाहिए ना, एम इधर मल्टीप्लाई एम इधर में लेके आ जाओगे तो डिवाइड, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय m इंटू क्या हो गया, r, और स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, रूट, तो k Q1 Q2 बाय क्या आ गया आंसर, m इंटू r। तो सच में पहला ही आंसर था, ये भी मैच कर रहा है और ये भी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को यहां पे हम टिक करेंगे। ठीक है,
तो पॉज करिए और नोट करिए और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स F। ठीक है, दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स है, आइडेंटिकल मतलब सेम शेप एंड साइज, है ना, सेम चार्ज। अब क्या बोला है आगे, चलो पहले बना लेते हैं। एक का चार्ज Q, दूसरे का भी चार्ज Q, सेपरेशन मान लिया R, ये हो गया सेपरेशन। ठीक है, तो इस केस में फोर्स क्या होगा यहां पे, K Q1 Q2 बाय क्या हो गया R²। ठीक है, ये मान लिया। अब ध्यान से देखो, या फिर Q1 Q2 सेम है ना, तो K Q² बाय क्या हो गया, ये R² हो गया, है ना, K Q² बाय R²। अब ध्यान से देखो आगे क्या बोल रहा है, द स्फीयर्स आर केप्ट फिक्स्ड विद अ डिस्टेंस R, मतलब R हमने सही लिया, बिटवीन देम ए थर्ड आइडेंटिकल बट अनचार्ज स्फीयर, मतलब शेप और साइज सेम है बट अनचार्ज है, बिल्कुल चार्ज नहीं है उसके पास, इज बॉट इन कॉन्टेक्ट विद ए, तो ए के साथ उस चार्ज को लेके आओगे, उस चार्ज को लेके आके कांटेक्ट में रखोगे। फिर उसके बाद क्या बोला है, एंड देन प्लेस एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। ठीक है, क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सिस्टम है, इस सिस्टम में एक थर्ड अनचार्ज लेके आओगे, जिसके पास चार्ज नहीं है, उस चार्ज को लेके आओगे, ए से टच कराओगे, टच कराने के बाद आपको उसको इनके मिड पॉइंट पे रखना है। तो ये मान लो Q चार्ज था, तो Q बाय कितना हो जाएगा अब, ये तो हमने पढ़ा ही है, सेम बॉडी है, सेम शेप एंड साइज है, तो चार्ज आधा शिफ्ट हो जाता है दूसरी बॉडी में, तो ये Q/2 हो गया। ये A चार्ज है हमारा, B चार्ज उतना ही रहेगा, और इनके बीच का जो सेपरेशन था वो कितना था हमारा R, बट एक थर्ड चार्ज जो हमने टच किया वो यहां पे मिड पे आएगा, जो हाफ चार्ज ले लेगा A से, तो ये सेपरेशन कितना हो गया, A/2, सॉरी कितना था, R/2 ना, R/2, ये भी सेपरेशन कितना है, R/2, मिड पॉइंट पे है ना। अब हमें क्या बताना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन C, तो मतलब इसको C माना हुआ है, तो इसमें नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल इधर की तरफ, फोर्स लगेगा C पे, कौन लगाएगा, A। ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इसको क्या रिपेल करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स लगेगा C पे, कौन लगाएगा, B, यहीं से मिलेगा नेट फोर्स। चलो देखें जरा, दो फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों अपोजिट में हैं, तो पहले फोर्स ऑन C ड्यू टू A निकालते हैं, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, K Q1 Q2 बाय R², तो K एज इट इज रख देंगे, Q1 और Q2, तो Q1 और Q2 दोनों सेम दिख रहे हैं, तो Q/2 का क्या हो गया, स्क्वायर, अपॉन नीचे सेपरेशन कितना है, R/2 का क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करें, तो क्या आएगा यहां पे देखो, K Q² बाय 4 अपॉन R² बाय कितना हो गया, 4, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, तो यहां पे K Q² बाय कितना आ गया, ये R²। ठीक है, ये FCA आ गया, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट, फोर्स ऑन C ड्यू टू क्या निकालना है अपने को, B निकालना है, सेम वही फॉर्मूला, K Q1 Q2 बाय R², तो इस बार K एज इट इज, Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q/2, अपॉन सेपरेशन कितना है, R/2 का क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, तो Q इंटू Q क्या हो गया, K Q²/2 अपॉन R² बाय कितना हो गया, ये 4, 2 से 4 कितने टाइम्स में गया, 2 टाइम्स में, और 2 कहां आ जाएगा, ऊपर, 2K Q² बाय R², ये हो गया। ये फोर्स इससे क्या दिख रहा है, ज्यादा, मतलब ये वाला फोर्स इससे ज्यादा दिख रहा है,
ठीक है, तो नेट फोर्स क्या निकलेगा, इधर निकालते हैं अपन, एफ नेट, ठीक है, एफ सी बी माइनस एफ सी ए, तो 2 से 1 को माइनस करेंगे, है ना, 2k² बाय आर स्क्वायर माइनस k² बाय आर स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया यहां पे, k² बाय आर स्क्वायर, मतलब नेट फोर्स ऑन सी, ये वैल्यू है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, एफ के, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलो इसको नोट करें, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है, पॉज करें और नोट करें इसको भी, नोट करें पॉज करके इसे, है ना। चलें, नोट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर था ना, दो चार्जेस है, दोनों के बीच का सेपरेशन आर था, तो फोर्स ये हो गया, एक थर्ड अनचार्ज को लेके आए, इससे चार्ज में लिया, इसके साथ कांटेक्ट में लेके आए, और दोनों का शेप और साइज सेम था, आइडेंटिकल थे, तो इसका आधा चार्ज उस थर्ड बॉडी में चला गया, ठीक है, और उसको रख दिया मिड पॉइंट पे, और उसके बाद ये फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्सेस हमने निकाल लिए वैल्यूज रख के, तो पता चला ये वाला फोर्स इससे ज्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो नेट फोर्स ये आ गया, है ना, नेट फोर्स का वैल्यू ये हो गया, जो किसके इक्वल दिख रहा है, एफ के इक्वल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिखा है, टू स्मॉल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी चार्ज पॉजिटिवली आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर इन एयर, ठीक है, टू स्मॉल मेटल स्फीयर्स हैं जिनका नाम दिया है ए एंड बी, चार्ज पॉजिटिवली आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर इन एयर, एयर में कितने मीटर में है, 2 मीटर में है। आगे क्या है, द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर्स, मतलब ये जो 1 कूलम चार्ज है, चलो डायग्राम बनाते ही हैं, एक चार्ज क्यू ए ले लिया, दूसरा चार्ज क्या ले लिया, क्यू बी ले लिया, ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन मान लो कितना है, आर है, ठीक है, द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स एंड अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम ए, मतलब ये जो 1 कूलम चार्ज है, इसको आप, अच्छा ये 2 मीटर बताया था, 1 मिनट, ये 2 मीटर बताया हुआ था, ठीक है, अब क्या है, जो 1 कूलम चार्ज है, इसको आपको प्लेस करना है इस ए चार्ज से यहां पे, 1 कूलम चार्ज है, कितने डिस्टेंस पे बोला है, 0.5 मीटर पे, है ना, तो इससे कितना दूर होगा ये, 1.5 मीटर पे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, इज फाउंड टू बी 0, मतलब इसमें जो फोर्स लग रहा है इन दोनों चार्जेस की वजह से, वो नेट फोर्स क्या दिख रहा है, 0, और नेट फोर्स कब 0 दिखता है, जब ये जितना फोर्स इधर से लगा रहा हो उतना ही फोर्स ये इधर से लगा रहा हो, ठीक है, नेट फोर्स इसमें क्या बता दिया कि जब आप इस 1 कूलम चार्ज को इससे 0.5 मीटर पे प्लेस करते हो, तो इससे कितना हो गया, 1.5 मीटर पे, तो ये जितना फोर्स इधर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इधर लगा रहा है ना, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोजिट में दिख रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या दिख रहा है, 0, और नेट फोर्स अगर 0 दिख रहा है तो हमसे क्वेश्चन में इन्हीं दोनों चार्ज का क्या पूछा है, रेशियो, तो नेट फोर्स दोनों 0 दिख रहे हैं, सॉरी नेट फोर्स इस पे 0 है, तो मतलब इन दोनों का चार्ज का फोर्स इस पे क्या दिख रहा है, इक्वल, तो फोर्स ऑन चार्ज ए इज इक्वल टू फोर्स ऑफ चार्ज बी, दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों को इक्वल करने के बाद यहां पे वैल्यूज रखो, वैल्यूज रखोगे तो क्या आएगा, के Q1, Q1 मतलब QA, और Q2 कितना दिख रहा है, 1 कूलम, डिवाइडेड बाय कितना हो गया यहाँ पे, 0.5 का क्या हो गया ये, स्क्वायर, सेपरेशन यहाँ पे 0.5 ही है, इज इक्वल टू के Q2 कितना है, QB, सॉरी यहां पे Q1 कितना, QB, और Q2 कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 पे ही निकालना है,
और सेपरेशन कितना हो गया इनका 1.5 का क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है देखो, Q से Q सॉरी K से K कैंसिल हो गया, Q1 इंटू ए Q1 ही आएगा, सॉरी QA इंटू 1 क्या आएगा QA ही आएगा, और QB इंटू 1 भी क्या आएगा QB ही आएगा। तो QA अपॉन 0.5 का स्क्वायर, और इधर क्या हो गया QB अपॉन 1.5 का क्या हो गया स्क्वायर। रेशियो किसका करना था QA और QB का, तो QB को इधर लेके आओ, 0.5 को उधर लेके जाओ, तो QA अपॉन QB इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 स्क्वायर। ठीक है, अब 0.5 से 1.5 को डिवाइड करो तो कितने बार में जाएगा, कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में, और 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9। तो QA अपॉन QB का वैल्यू कितना आ गया रेशियो का 1/9। तो 1:9 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पे नोट करिए, ये पॉज करके, क्वेश्चन इजी था। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में आपको एक 1 कूलम चार्ज रखना था, कितने सेपरेशन पे, फर्स्ट चार्ज से 0.5 मीटर पे, तो इधर से बना 1.5 मीटर। क्वेश्चन में नेक्स्ट बोलता है कि इस पे नेट फोर्स क्या है 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये जितना फोर्स इधर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इधर लगा रहा है, तो दोनों फोर्सेस का वैल्यू क्या हो गया एक दूसरे के इक्वल। फिर हमने वही फॉर्मूले रख दिए कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना, और सॉल्व कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप पॉज करके नोट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है इस पे, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस व्हेन केप्ट विद अ सेपरेशन R इज इन एयर इज F। मतलब दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के दिख रहे हैं, ठीक है, और पॉजिटिव भी है, नेचर भी सेम है, तो उनके बीच का फोर्स F है जब वो कौन से मीडियम में है, एयर मीडियम में है। ठीक है, अब बोला है कि हाफ द गैप बिटवीन द टू चार्जेस इज फिल्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4। ठीक है, तो हाफ जो प्लेस है ना, उसको फिल कर दिया एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है 4। तो द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस बिकम्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दो चार्जेस ले लिए, ठीक है, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस, दोनों सेम ले लिए, है ना। अभी दोनों के बीच का सेपरेशन R है, कौन से मीडियम में है, एयर मीडियम में ही है दोनों, है ना। अब क्या बोला, इनके बीच का फोर्स क्या है F, जिसका वैल्यू क्या होगा K या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय क्या होगा ये R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या बोला है, हाफ द गैप बिटवीन टू चार्जेस इज फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मतलब अगर ये R डिस्टेंस है या फिर R सेपरेशन है तो उसके हाफ में क्या फिल कर दिया हमने, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया। तो चलो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं, यहां से यहां तक मान लो रख दिया, जिसकी थिकनेस मान लो कितनी है T मानते हैं ना, और T का वैल्यू कितना होगा R/2, और इसका डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया है 4, कितना दिया है 4। ठीक है, तो इस केस में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फोर्स का फॉर्मूला। तो F डैश मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, Q1 Q2 होता है तो Q और Q सेम है तो Q स्क्वायर R माइनस T प्लस T अंडर रूट K का क्या होता है होल स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का रेशियो कर दो। अपने को इस नए फोर्स का वैल्यू चाहिए तो क्या करना है, अपने को इन दोनों का रेशियो कर दो। तो रेशियो कर देते हैं अपन, तो F अपॉन क्या हो गया F डैश। तो जरा देखो रेशियो करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो जाएगा,
क्यू स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, है ना, इधर क्यू स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। बचेंगे नीचे के सेपरेशंस, तो एफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो यहां पे नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर, और ये टर्म कहां जाएगी, ऊपर, तो आर माइनस टी प्लस टी अंडर रूट के का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ना, क्यों, एफ डैश के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो ये कहां जाएगा, ऊपर, और ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो ये आर स्क्वायर कहां आ गया, नीचे। अब जरा टी का वैल्यू पुट करके आगे सॉल्व करते, तो टी का वैल्यू कितना है, आर बाय टू, हाफ में ही है ना फील्ड, तो जरा वैल्यू रख के सॉल्व करें, तो एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू आर माइनस आर बाय टू प्लस आर बाय टू इंटू में, सॉरी रूट में 4 आ गया इंटू में, और ये क्या हो गया, स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो गया, आर स्क्वायर। एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू आर माइनस आर बाय टू, एक में से आधा माइनस कर दिया, तो आर बाय टू प्लस रूट 4 का वैल्यू 2 है ना, रूट 4 का वैल्यू 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये आर आएगा, और ये क्या हो गया, स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर बाय टू प्लस आर कितना, 3r बाय टू, एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, 3r बाय टू, है ना, और ये क्या हो गया, स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब स्क्वायर को अगर आगे सॉल्व करें, तो स्क्वायर को अगर आगे सॉल्व करेंगे तो एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, आर स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, है ना, तो यहां पे आगे सॉल्व करते हैं, एफ अपॉन एफ डैश का वैल्यू 9/4, बट हमें किसका वैल्यू चाहिए था, एफ डैश का वैल्यू, तो एफ डैश को इधर लेके आओ, इस टर्म को इधर लेके आओ, तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/9 एफ टाइम्स, तो ये है नया फोर्स, 4/9 ऑफ एफ टाइम्स। ठीक है, तो जब सिंपली एयर मीडियम में था तो फोर्स का फॉर्मूला ये, जब आपने हाफ में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट कर दिया तो फोर्स का फॉर्मूला ये, फिर दोनों का क्या कर दिया, रेशियो, रेशियो में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, दोनों का रेशियो किया तो सेपरेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहां पे इनको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो एक बार चेक करना, देखना है और सॉल्व करना है पॉज करके। ठीक है, तो चलिए यहां से ये मीडियम लेवल कूलम्स लॉ का सेकंड वीडियो खत्म होता है। ठीक है, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, और अपने दोस्तों को भी बताइए। क्लियर, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए, सबसे जरूरी है प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए सभी अपना।